नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। So today we'll study the story by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. Is there any pleasure in sacrifice and devotion? क्या भक्ति में कोई सुख है या फिर सैक्रिफाइस है? सैक्रिफाइस मतलब कोई त्याग है भक्ति में या फिर सुख है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो some herons were sitting by the side of boggy pond. A swan happened to pass by. Then a heron asked the swan, "Why are your eyes, face and toes red? Who are you?" तो हेरॉन नाम का एक बर्ड होता है, उसने स्वैन को पूछा कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारा फेस और तुम्हारे टोज रेड क्यों है? तुम कौन हो? हेरॉन ने कभी स्वैन को देखा नहीं होता। तो नेचुरली स्वैन, जब स्वैन्स कौन होते हैं? स्वैन्स ऐसे बर्ड होते हैं जो बहुत ऑफन माइग्रेट करते हैं, ठीक है, इमिग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बेसिकली एक कंट्री के पॉन्ड से दूसरी कंट्री के पॉन्ड या फिर एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घूमते रहते हैं, ज्यादा घूमते हैं। तो हेरॉन ने कभी देखा नहीं होता स्वैन को। तो हेरॉन पूछता है कि स्वैन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा फेस और तुम्हारे टोज रेड क्यों है? आप कौन हो? तो स्वैन ने कहा, आई एम स्वैन, मैं स्वैन हूँ। स्वैन ने जब ये कहा तो हेरॉन ने कहा, वेयर डू यू कम फ्रॉम? एग्जैक्टली आते कहाँ से हो आप? स्वैन ने कहा, फ्रॉम लेक मानस सरोवर। कहते हैं हम मानस सरोवर से आए हैं हम सब। हेरॉन ने कहा, मानस सरोवर कैसा है, कैसे दिखता है एग्जैक्टली? तो स्वैन ने कहा, देखा और कहा कि इट इज अ गार्डन ऑफ गोल्डन लोटसेस। मानस सरोवर में गोल्डन कलर के लोटस है और वहां का पानी की टेस्ट जो है वो बिल्कुल नेक्टेरियन है, अमृत जैसी। हर जगह वहां पे आसपास ट्रीज है, प्लांट्स है, ग्रीनरी है और वो ट्रीज ढेर सारे फ्रूट्स से लदे हुए हैं और ढेर सारे फ्लावर्स भी है। कलरफुल ट्रीज है वहां पे, कलरफुल प्लांट्स है, सारे प्लांट्स को फ्लावर्स और फ्रूट्स है और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लेक है। आसपास भी डेकोरेशन है, अंदर भी डेकोरेशन है, पानी भी टेस्टी है। ऐसे करके बहुत अच्छे से स्वैन ने मानस सरोवर की डिस्क्रिप्शन दी इसको, हेरॉन को।
हेरॉन स्टेड वाइड आइड। हेरॉन ने कैसे देखा? ऐसे आंखें बड़ी करके देखा और कहा कि आर देयर एनी बिग साइज स्नेल्स। स्नेल्स पता है ना क्या होता है? स्नेल जिसके ऊपर वो ये होता है, शेल होता है, और वो ऐसे धीरे 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 स्नेल वॉक करती है। तो कहता कि क्या वहां बड़ी बड़ी स्नेल्स होती है? तो स्वैन ने कहा नो। ऐसे थोड़ा सा सोचा और बोला नो, ऐसे तो कुछ नहीं होता वहां पे। सो हिरन जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। बड़े आए तारीफ करने वाले मानस सरोवर के। डैम, जब वहां पे कोई स्नेल ही नहीं है तो तुम उसको लेक भी कैसे कह सकते हो? वो तो लेक ही नहीं हुआ। लेक तो वो होता है जहां पे स्नेल्स ही स्नेल्स होते हैं। कोई भी मानस सरोवर नहीं जाना चाहिए। तुम ये सारी सुंदरता से इंप्रेस होते हो? नो स्नेल नो लेक। तुम्हें लेक का डेफिनेशन ही नहीं पता। ऐसे करके उसने स्वैन की बड़ी अच्छे से बेइज्जती कर दी। तो इसमें देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं। कहते हैं कि कई बार लोग जो होते हैं ना इस मटेरियल वर्ल्ड में, उनका मोटिव बड़ा अल्टीरियर होता है। मतलब उनका अंदर का उद्देश्य बहुत अजीब होता है। वो कुछ तो इंक्विजिटिवनेस से कोई तो प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य कुछ और ही रहेगा। अब इतना ही उसको स्नेल की पड़ी थी, पहला ही क्वेश्चन पूछता आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ नहीं। वो आंसर आने के बाद पूछता आप जहां से भी आए हो क्या वहां पे स्नेल है क्या? उसने पूछा अच्छा वो मानस सरोवर है कैसा? ये क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी? तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ऐसे कुछ मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं जिनका प्रश्न पूछने का उद्देश्य कुछ और होता है। उनका इंक्लिनेशन होती है ना, वो प्योर डिवोशन नहीं होती। कभी कभी भक्ति के लिए प्रश्न नहीं पूछते, कभी कभी चैलेंज करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, सामने वाले को आ रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, कभी कभी अपनी इरुडाइटनेस मतलब अपनी बहुत इंटेलिजेंस दिखाने के लिए प्रश्न पूछेंगे कि देखो मैं ना अष्टावक्र गीता पढ़ के आया हूँ, देखो मैं ना तुलसीदास रामायण पढ़ के आया हूँ, आप पढ़ा रहे हो वाल्मीकि रामायण, मैंने ना इनकी महाभारत पढ़ी है। तो अब आप बताओ इसका क्या है? ओहो हो, आपको तो पता ही नहीं है इसका आंसर ऐसे होता है, इसका आंसर ये होता है। कैसे आप शास्त्र पढ़े हो? इनका इंटेंशन जो अंदर की इच्छा होती है ना, वो रियल इच्छा शुरुआत में नहीं दिखाएंगे। प्रश्न पूछते वक्त बड़ी एक्टिंग करेंगे कि हमें तो बड़ा मानस सरोवर लेक की इंक्विजिटिवनेस है, कैसा है मानस सरोवर बताओ तो सही है, और फिर रेडिक्यूल करेंगे। सो मटीरियलिस्टिक लोगों की जो पीछे का इंटेंशन होता है वो मैच नहीं करता क्वेश्चन से। क्वेश्चन परिप्रश्न न सेवया इसलिए होता है ताकि आप भगवान को जान पाओ, उनसे ज्यादा भक्ति कैसे हो पाए इसका कोई सोल्यूशन निकल पाए, या फिर मेरा और उनका रिश्ता, भगवान का रिश्ता गहरा कैसे हो, ऐसा कोई प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कर पाऊं, मैं अपने ईगो को बहुत अच्छे से खाना खिला पाऊं, खिला पिला के मोटा मोटा कर दूं। ये वाला इंटेंशन कभी भी प्रश्न पूछने का नहीं होना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न ही इसलिए पूछते हैं, मटीरियलिस्टिक लोग स्पेसिफिकली, क्योंकि उनको अटेंशन भी चाहिए होता है। बहुत सारा क्राउड होगा, उनको अटेंशन चाहिए होता है कि अरे देखो देखो मुझे देखो, मैं सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता हूँ, और देखो मेरी तरफ देखो, अब मुझे जवाब मिलेगा। फिर कभी कभी इंटेंशन ये हो जाता है उनका कि उनको सामने वाले को की इज्जत कम करनी होती है। दो तीन ऐसे मलीन इंटेंशंस कहा जाता है। भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं दे आर इंक्लाइन टू इंक्वायर अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्योर डिवोशन एंड पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज इन प्योर डिवोशनल प्रैक्टिसेस। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तो वो लोग इसलिए भी प्रश्न पूछते हैं ये देखने के लिए कि क्या आपकी जो भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, या आप सब लोग मिलकर भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन क्या वो शुद्ध भक्ति कर रहे हो? क्या आप सही तरीके से भक्ति कर रहे हो? क्या आप समाज की भलाई कर रहे हो? कई सारी चीजें उनके दिमाग में होती है, उनको न्यूज बनानी होती है, ब्रेकिंग न्यूज, देखो देखो ये मठ में ऐसे हुआ, देखो देखो इस मंदिर में ऐसे लोग हैं, ऐसा जवाब देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। तो इन लोगों का ना इंटेंशन भी बड़ा मलिन होता है। भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं कि जो प्योर डिवोशनल सर्विस में, मतलब जो शुद्ध भक्ति में एंगेज्ड इंस्टीट्यूशंस है ना,
उनकी इमेज खराब कैसे करनी है, ये सोचकर कोई लोग क्वेश्चन पूछने के लिए पक्का आ जाते हैं। क्या आप लोग अमेरिका से पैसे लेते हो? क्या आपका पैसा अमेरिका जाता है? क्या आप लोगों के पास सारे रिच लोग ही कैसे आते हैं? आप लोगों के पास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कैसे आते हैं? आप लोग ऐसा क्या दिव्य चमत्कार करते हो? क्या आप ब्रेन वॉश करते हो लोगों का? ये सवाल ऐसे होता है ना कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम काइंड ऑफ लूप होल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसको बड़ा चढ़ा के लोगों को दिखाना है, देखो देखो ये कोई शुद्ध भक्ति नहीं करते, ये लोग भक्ति के नाम पे भुक्ति कर रहे हैं। ऐसे करके दे वांट टू इंक्रीज द टीआरपी ऑफ देयर चैनल, या फिर अपना सेल बढ़ाना है न्यूज़पेपर का, मैगजीन्स का, जो भी करना है उनको सबसे शुद्ध भक्ति करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस का नाम खराब करना होता है। So whenever they come to know of any performance of any institution which makes arrangement for chanting and listening to glorification of Lord Krishna or eternal welfare of all living entities through the preaching of holy names of Lord, they ask, is there any practice of religion related to service of mankind? Institution, जैसे ISKCON is an institution, ठीक है, आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन, तो ये इंस्टीट्यूशन है, बड़ी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो इनको इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। बड़ी कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंडर, तो उसको इंस्टीट्यूशन कहेंगे। एग्जैक्टली, एक कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हो तो उसको भी इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। ऑलराइट, सो तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी उन लोगों को पता चलता है कोई ऐसी संस्था है नाम हट प्रोग्राम चला रही है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नाम हट प्रोग्राम चलाते थे, उनके मठ का नाम ही होता था नाम हट सेंटर। नाम हट सेंटर मतलब वहां पे इंसान जाके सिर्फ नाम ही लेगा, कुछ नहीं करना उसने, नाम लेना है और भगवत गीता का लेक्चर अटेंड करना है, भागवतम का लेक्चर अटेंड करना है। सो हमारी भी जितनी श्रील प्रभुपाद ने देखो मंदिर बनाए हैं, श्रील प्रभुपाद ने जितने भी मंदिर बनाए ना वो हमेशा अलग रहेंगे बाकी मंदिरों से। बाकी मंदिरों में डीटी रहेगी, पुजारी रहेंगे, मंत्र पठन रहेंगे, लेकिन इस्कॉन के जो मंदिर जितने भी है या फिर जितने भी महाप्रभु के अंडर मंदिर आते हैं, वो जितने भी मंदिर है ना वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो मंदिर में सिर्फ भगवान की पूजा नहीं होती, तो एजुकेशन भी दिया जाता है कि ये शास्त्रीय एजुकेशन जरूरी क्यों है, और आपने ये ज्ञान लेकर इस ज्ञान का अपनी लाइफ में कैसे अच्छे से उसका प्रयोग करके अपनी लाइफ का भला करना है। सो ये प्रॉपर हर एक टेम्पल हमारा एक वैदिक इंस्टीट्यूशन है। ऐसा आपको पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा टेम्पल इनएक्टिव नहीं मिलेगा इस्कॉन का, हर जगह एजुकेशन चल रही है, बिकॉज दैट इज व्हाट द टेम्पल्स आर मेंट फॉर। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने खासकर ये ट्रेंड शुरू किया था जहाँ पे नाम हट प्रोग्राम लिए जाएंगे, भगवत गीता भागवतम का पठन होगा, ये सारा उन्होंने। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कोई संस्था हरिनाम लेने के लिए एक मठ खोल रही है, हरिनाम का नाम हट प्रोग्राम चल रहा है, कहीं पे ऐसी अरेंजमेंट हो रही है जहाँ पे आप जाके भगवत गीता सीख सकते हो, जहाँ पे आप जाके भागवतम सीख सकते हो, जैसे ऐसे, और पूरी लिविंग एंटिटीज, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव जाति का भला हो रहा है। भक्त लोग तो एनिमल्स को भी नहीं काटते, ट्रीज को भी नहीं काटते, तो सिर्फ भक्त लोग लोगों का भला नहीं कर रहे, इंसानों का, भक्त लोग तो एनिमल्स का भी भला कर रहे हैं, सारे ट्रीज का भी भला कर रहे हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज है सबका भला कर रहे हैं भक्त। तो जैसे इनको पता चलता है ना, अरे अरे सबका भला हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, तो इमीडिएटली आके पूछेंगे इस तरीके से कि ये सब आप ये जो नाम लेते हो, भगवत गीता की पढ़ाई करते रहते हो, भागवतम की पढ़ाई करते रहते हो, क्या इसमें कुछ मानव जाति के लिए कर रहे हो आप? इनका मतलब होता है ये लोग मानव जाति है और ये पूछ रहे हो आप मानव जाति के लिए क्या कर रहे हो। तो ऐसे कहते हैं कि ये कौन सा रिलीजन है आपका, ये कौन सा धार्मिक संस्था है आपकी जो मानव जाति के लिए कुछ नहीं कर रही, बस बुक्स पढ़ रही है और नाम ले रही है, मनुष्यों के लिए क्या कर रहे हो आप? सो वो कहते हैं कि रिलीजन ऑफ सर्विस मीन्स मटीरियल असिस्टेंस टू सिक पर्सन। उनके हिसाब से मानव जाति की सेवा मतलब मटीरियलिस्टिक चीजें देना किसी को, जो जैसे प्लेग फैला था, प्लेग ऐसी बीमारी थी जो चूहों से फैलती थी, ठीक है, तो वो प्लेग फैला था एक टाइम पे, जैसे हमारे टाइम पे अभी स्वाइन फ्लू फैल के गया, फिर कोविड में कोरोना फैला हुआ था। सो ऐसे टाइम पे ये प्लेग फैला हुआ है,
जब चिकन पॉक्स फैलता था, उसकी ये नहीं बनी थी, वैक्सीनेशन नहीं बनी थी एक टाइम पे, तो चिकन पॉक्स बहुत फैल गया था, स्मॉल पॉक्स बहुत फैल गया था जब उसकी वैक्सीनेशन नहीं बनी थी, ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत फैल गया था जब उसकी भी वैक्सीनेशन नहीं बनी थी। सो ऐसे करके ये सारी बीमारियां जब फैलती है तो आपकी संस्था क्या करती है? बैठे बैठे देखते रहती है? क्या फायदा है आपके नामहट प्रोग्राम का, भगवत गीता भागवतम का? क्या करती है आपकी संस्था? हमें बताओ। आपने हमारे यहाँ पे जगह लेकर ये नामहट प्रोग्राम शुरू करे हैं, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आप लोगों के लिए क्या भला कर रहे हो ये बताओ। गरीबों का क्या भला कर रहे हो? अनाथ बच्चों का क्या कर रहे हो आप? जो गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे उनके लिए क्या कर रहे हो? विधवाओं का क्या कर रहे हो? सो इन लोगों का, बूढ़े बूढ़े लोगों के लिए क्या कर रहे हो? जहाँ पे बाढ़ आई है, बाढ़ आए हुए लोगों के लिए क्या कर रहे हो? फिर बोलेंगे वहां पे अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक आए हुए लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो? जहां पे भी औरतों पे अत्याचार हो रहा है उन औरतों के लिए आप क्या कर रहे हो पूछेंगे। और फिर कहेंगे क्या आप फ्री में खाना दे रहे हो सबको? क्या आप फ्री में कपड़ों का वस्त्र दान कर रहे हो? क्या आप किसी के लिए घर बांध के दे रहे हो? क्या आप कहीं पे भी रोड बांधने में हेल्प कर रहे हो? आप तो कुछ भी लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, आप तो वेस्ट हो। ऐसे करके ये लोगों ने आके ऐसे प्रश्न पूछने, जहां पे भी शुद्ध हरि भक्ति चल रही है ना, वहां पे आके ये लोगों ने ऐसे नमूनापंती करनी है हेरोन जैसी, आके स्वयं को पूछना है, हे क्या मानस सरोवर की बातें कर रहे हो, कोई स्नेल ही नहीं है वहां पे। So they will come and ask such questions, okay, to demean the people who are doing Shuddha Hari Bhakti. So whenever these people are told by the devotees that institutions practicing pure devotional service do not undertake any such activity, जब इनको ये बताया जाता है ना कि देखो भैया, डिवोटीज जो होते हैं, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वो सारे ये सारी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, इसको कहा गया है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, मतलब जन कल्याण की एक्टिविटीज। आजकल तो आके पूछते हैं कि आपने डॉग शेल्टर बनाया, हमें यही काम बचा है कुत्तों के लिए घर बनाओ, तो डॉग शेल्टर बनाया क्या आपने? एनिमल शेल्टर बनाया? आप जंगल में जितने व्हाइट टाइगर्स कम हो रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हो? भला पूछो, एक दिन आके पूछोगे डायनासोर मरे क्यों सारे, आपने आपका नाम हट प्रोग्राम का क्या फायदा हुआ? सो दे विल आस्क सच काइंड ऑफ वियर्ड क्वेश्चंस। तो भक्त बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि हम ऐसे फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज नहीं करते, जो शुद्ध भक्ति में इंक्लाइंड रहते हैं वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज नहीं करते। जब ऐसा जवाब देंगे तो वो जो पत्रकार होते हैं, जो भी प्रश्न पूछने आया होता है ना, जो सो कॉल्ड समाज की भलाई में लगा होता है, उसका नाम बहुत न्यूज़पेपर में चमक रहा होता है, उसको इलेक्शन का टिकट लड़ना होता है, उसको कुछ ना कुछ आगे बढ़ना होता है, अब उसको लगता है कि मैं इनके लोगों में जाके इनका नाम खराब करूंगा तो ये वाले इनके जो फॉलोअर्स है मेरे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि इनकी तू हो जाएगी, मेरे पीछे आएंगे, मुझे वोट मिलेंगे और मैं सबका मसीहा बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा ठाकुर। तो ये लोग जो होते हैं ना, जोर जोर से हंसते हैं, हा, कैसे आपकी संस्था है, लोगों से पैसे तो लेते हो लेकिन लोगों के लिए कोई भला नहीं करते, आप प्रसादम खाते हो, अपना पेट खा खा के पंडित की तरह बड़ा करते हो, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है भैया आपका, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, चलने दो, ऐसे करके जोर जोर से हंसेंगे। ऐसे बहुत ज्यादा रिडिक्यूल करके वो लोग ना अपमान करते हैं शुद्ध भक्तों का, सेइंग दैट ऐसी इंस्टीट्यूशन जो फिलैंथ्रोपिक सर्विस नहीं करती, बीमार लोगों को मेडिकल असिस्टेंस नहीं देती, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में उनको जाके ठीक करने के लिए कुछ नहीं करती, जो भूखे को खाना नहीं खिलाती, जो पानी भी नहीं देती, प्यासे को पानी नहीं देती, और बहुत गरीब लोगों को वस्त्र दान नहीं करती, प्लस जो पढ़े लिखे नहीं है उनको शिक्षा नहीं देती, स्कूल नहीं खोलते, शिक्षा नहीं देते, ये सारे इंस्टीट्यूशंस मात्र ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो बहुत लेजी है, आलसी है, बिल्कुल ही वर्थलेस है, मतलब इनका तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, ये समाज पे बहुत ज्यादा बोझ है। तो ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते, ये लोग बस समाज से पैसे लेके खाना खाएंगे और अपने ही
पेट भरेंगे और तिजोरी भरेंगे। सो ये लोग ऐसे करके फिर पब्लिसिटी करने के लिए अपना न्यूज़पेपर ज्यादा बिके। अब कुछ लोगों को ऐसी न्यूज पढ़नी होती है तो न्यूज़पेपर ज्यादा बिक जाता है, न्यूज ज्यादा चल जाती है, इनकी टीवी पे टीआरपीज हाई हो जाते हैं, इनको बहुत पैसा मिलता है, फिर ज्यादा लोग न्यूज देखेंगे, जितना न्यूज देखेंगे उतना ज्यादा पैसा उनको मिलेगा, एडवर्टाइजर ज्यादा देंगे पैसे। सब बोलेंगे सुनो सुनो, इतने ये ना ये हॉट न्यूज चल रही है, अभी देखो ये न्यूज हम अगले 6 घंटे के लिए चलाने वाले हैं, तो यू बेटर, आपको अपनी एड चलानी है तो कल की एड आपकी इतने रुपए थे, आज उसका कॉस्ट डबल हो गया, आपको चलानी है तो बता दो, बहुत सारे लोग हमारे चैनल देख रहे हैं आज, हमारे पास ये हॉट न्यूज है। फिर वो बोलेगा अच्छा अच्छा चलो मेरा साबुन बेच दो, मेरा साबुन की एड चला दो इस चैनल पे, वहां मेरी पाउडर की एड चला दो, कोई मेरी अगरबत्ती बेच दो। सो व्हाट दे विल डू, हम डबल दे देते हैं कॉस्ट, लेकिन हमारा ये कर दो। इसके पीछे पूरा इनका अल्टीरियर मोटिव होते हैं। So such persons never accept any clarification that no temporary ad hoc material assistance can be of permanent relief to those suffering folk until an attempt is made to eradicate the root cause of suffering of living entities. इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो प्रॉब्लम्स ये समझा रहे हैं ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है जीवात्मा के, वो सिर्फ इस शरीर से रिलेटेड है, जो करंट शरीर है। कुत्ते का शरीर 10 सालों बाद कुत्ते का रहेगा क्या? कुत्ते की लाइफ 10 साल की होती है। अब 10 साल बाद वो कुत्ता ही जिंदा नहीं रहेगा तो वेलफेयर किसका करेंगे? नए कुत्ते पैदा करें। सो 10 इयर्स के लिए तो जिस भी आप शरीर की भलाई के बारे में सोच रहे हो ना, वो सिर्फ करंट शरीर की भलाई की बात सोच रहे हो। गरीब लोग अभी गरीब रहेंगे, गारंटी क्या है अगले जन्म में गरीब रहेंगे, राइट? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सिर्फ इस जन्म के लिए इलिटरेट है। जिसको चिकन पॉक्स हुआ है, स्मॉल पॉक्स हुआ है, वो बस इस जन्म की प्रॉब्लम है, यस और नो? जो गरीब है वो सिर्फ इस जन्म की प्रॉब्लम है। तो आप जिस भी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो वो इस जन्म की प्रॉब्लम है, और उनकी ये टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ये इन लोगों को समझ में नहीं आता। इनकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक गरीब की अगर सच में रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो उसको ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान होना, भागवतम का ज्ञान होना, मान के चलो उसका इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो है, उसको नहीं समझ में आता कुछ भी, इतना मान के चलो, उसको लीस्ट इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बुक्स में। लेकिन हरि नाम अगर वो सुनता भी है ना, नगर संकीर्तन से, कहीं से जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, या फिर कहीं मंदिर में घंटी बज रही है और हरे कृष्णा का कीर्तन चल रहा है, कहीं से भी गलती से भी सुन लेता है ना, तो उसको कई सारे जन्मों तक जो प्रॉब्लम्स आने वाले होते हैं वो मिट सकते हैं उसके। तो सिर्फ इस जन्म की हम गरीबी नहीं मिटा रहे, उसकी अगली 84 लाख योनियों की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला जन्म वापस मनुष्य लेकर आ भी जाएगा तो भक्त के घर में जन्म लेगा, या फिर किसी रिच घर में जन्म लेगा जहां पे वो भक्ति करेगा, वो भक्ति कर पाएगा, कमाने का टेंशन नहीं होगा उसको। सो हम उसकी परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम समाज की टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते, हम समाज की परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताना चाहते हैं इस कहानी से कि हम इटर्नल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, रूट कॉज ही निकालना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम का रूट है ना उसी को निकालना चाहते हैं। हम बस ऊपर ऊपर से प्लांट के ब्रांचेस काट के उसको एक अच्छा शेप नहीं देना चाहते, जैसे हेयर कट करके एक अच्छा शेप देना हुआ, लेकिन एक्चुअल में रूट से प्रॉब्लम सॉल्व करना अलग ही बात हुई। सो द लिविंग एंटिटी इज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। इट इज ओनली ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा लिविंग एंटिटी इज इन डिस्ट्रेस। तो एक जीवात्मा जो होती है वो कृष्ण भगवान की सेवक होती है, और सिर्फ भगवान की सेवा करने से ही, भगवान को वो भूल गया है इसीलिए तो दुख में है। अगर भगवान को याद रखेगा तो उसको दुख ही नहीं होगा, हाँ या ना? यस और नो? भगवान को याद रखेगा तो कोई भी दुख बड़ा लगता है क्या? नहीं लगता। तो सब लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली मतलब जितने आस्तिक लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं वो भगवान को दुखों में भी याद करते हैं, तो उनको दुख इतना ज्यादा फील नहीं होता। लेकिन जो बिल्कुल ही नास्तिक होता है, जिसका भगवान पे विश्वास नहीं है, उसको दुख बहुत ज्यादा खलेगा, बहुत ज्यादा दर्द करेगा, ठीक है? सो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना दुख के साथ डील करने के लिए, तो वो दुख को मल्टीप्लाई करता है, अपने दुख की कहानी 1000 बार बोल बोल के वो दुख की कहानी 1000 बार जीता है और अपने आप को दुखी करता है।
तो यहाँ पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे कृष्ण को भूल जाते हो ना तो आप बड़ा दुखी हो जाते हो, कृष्ण को याद रहते हो, बहुत हैप्पी रहते हो, लेकिन upon constantly listening to Lord Shri Krishna's glorification, living entity is awakened, and then root cause of all suffering is eradicated. कंटिन्यूअसली कृष्ण भगवान के बारे में सुनते सुनते ही एक जीवात्मा जागृत हो जाती है, झंझोड़ के जागृत हो जाती है। कृष्णा को सुनते सुनते ही उसको ऐसे लगता है जैसे मेरे दुख एकदम ही कम 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 होते होते पहले जितना फील होता था वैसे तो फील हो ही नहीं रहा है। सो जीवात्मा के साथ होता क्या है, हरि के बाद हरि कीर्तन, हरि नाम, ये सुनते सुनते ही उसके दुख कम हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके सारे सफरिंग्स ही खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गरीबी मिट जाएगी, इसका मतलब ये है कि गरीबी तो वही रहेगी लेकिन वो बहुत सुखी रहने लगेगा उस कंडीशन में भी। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बीमारी चली जाएगी, लेकिन जो बीमारी चल रही है उसमें भी ट्रीटमेंट लेते वक्त वो बहुत आनंदी रहने लगेगा। उस बीमारी को लेकर वो हजार बार हजार लोगों को नहीं बताएगा देखो मुझे बीमारी है, देखो आई हैव अ बॉइल, देखो आई हैव अ बॉइल ऑन माय नेक, सी आई हैव अ बॉइल ऑन माय नेक, सी आई हैव अ बॉइल ऑन माय नेक, ऐसे नहीं करेगा। उसकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी, बैंडेजेस बदलते रहेंगे, मेडिसिन लेता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो बॉइल ठीक होने तक धैर्य आएगा, उसमें सहनशीलता आएगी, साथ साथ जाप करेगा तो उसको तकलीफ कम होती है उस चीज की। इसको कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ पेन फ्रॉम द रूट, रूट से ही दुखों को निकाल के उखाड़ के फेंक देना। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि नो अदर सेपरेट टेम्पररी इंडिवर विल रिलीव हिम फ्रॉम फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। तो टेम्पररी इंडिवर जो होता है ना, टेम्पररी सॉल्यूशंस होते हैं, वो उसको कभी भी शारीरिक तकलीफों में से या मेंटल तकलीफों में से बाहर नहीं निकाल सकते। टेम्पररी क्या हो गया, मुझे बड़ी टेंशन आई है, मैं योगा कर लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। मुझे बहुत टेंशन आई है, मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ। मुझे बहुत टेंशन आई है, थोड़ा डांस कर लेते हैं। मुझे बहुत टेंशन आई है, थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। मुझे बहुत टेंशन आई है, मैं घूम के आ जाता हूँ, मैं सिंगापुर चला जाता हूँ, मैं मॉरिशस चला जाता हूँ, मैं लंदन चला जाता हूँ। बड़ी टेंशन आई है, बड़ी टेंशन आई है, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, खा के मुझे बेटर फील होता है। बड़ी टेंशन आई है, मैं दोस्तों को बुलाता हूँ, थोड़ा पार्टी कर लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ। तो ये सारी टेंशन जो होती है, मानसिक टेंशन, वो ऐसे टेम्पररी सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं होती। थोड़ा इससे बात कर ली, थोड़ा उससे बात कर ली, बट आप 10 लोगों को तो वही प्रॉब्लम रिपीट करके बता रहे हो, तो अंदर ही अंदर तो वही कहानी जी रहे हो, तो कैसे सॉल्व हो रही है? तो वो तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो रहा है। वन वन प्रॉब्लम मल्टीप्लाइड बाय 10 पीपल के साथ रिपीट करना, मतलब 10 टाइम्स प्रॉब्लम हुई या नहीं, 1 10s are 10, यस और नो। सो 10 लोगों को जाके बताया मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरी बेटी को नौकरी नहीं मिल रही। आप 10 लोगों को जाके एक ही बात बोल रहे हो, बार बार वही प्रॉब्लम जी रहे हो ना। तो अगर जी रहे हो बार बार प्रॉब्लम, तो अपने आप को उतनी ज्यादा यातना दे रहे हो। अपने आप को इतनी ज्यादा यातना दे दे के कोई सुखी रह सकता है भला? कोई बाहर से आ रहा है माइक लेके, सुनो 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 इनके घर में इनका ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इज देयर एनीबॉडी डूइंग दैट? नो, यू आर ओनली डूइंग दैट, नोबडी एल्स इज डूइंग। सो अगर आप ही खुद जाके 10 लोगों को बता रहे हो तो 1 10s are 10, चलो 20 लोगों को बताओ, 1 20s are 20। कुछ लोग तो कैंडल मार्च लेके निकल चलते हैं 1 multiplied by 1000, 1 multiplied by 10,000, ले लो, सब सुनो। सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं भैया देखो ये सारी मेथड जो है ना वो टेम्पररी सॉल्यूशंस है। कॉलेरा हुआ है, चलो कर लेंगे मेडिसिन, लेकिन वो कॉलेरा से ठीक होने के बाद इंद्रिय तृप्ति करेगा तो उसकी परमानेंट प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुई? नहीं हुई। कोई गरीब है, दे देते एजुकेशन, लेकिन मटेरियल एजुकेशन दे के वो बड़ा होके अपने एजुकेशन से ऐसा लॉयर बना जो पापी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या फायदा है उसको एजुकेशन देके? फिर तो समाज के लिए पाप हो गया ना, वो समाज के लिए तो वो ये हो गया, बहुत हिंसाकारी इंसान हो गया, जो पापियों को बचा रहा है, मर्डर करने वालों को बचा रहा है, चोरी करने वालों को बचा रहा है, ऐसा लॉयर बना। तो ये एजुकेशन का उल्टा इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? अब जो भूखा है उसको कंटिन्यूअसली देते रहेंगे
वो हेल्दी हट्टा कट्टा होके 4 लोगों के घर में जाके चोरी करेगा क्योंकि उसको भक्ति के संस्कार ही नहीं मिले। तो समाज का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है? इसलिए डायरेक्टली रूट कॉज पे अटैक करना है। डायरेक्टली भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं हम रूट कॉज पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गरीब को हरिनाम मिल गया तो नेचुरली उसके अंदर आने अच्छे गुण आएंगे। अब उसने अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने की कोशिश तो करनी है। भूखा है, कुछ ना कुछ करके खाने की कोशिश करेगा ही, कहीं ना कहीं से खाना प्राप्त करने की कोशिश करेगा ही। राइट, यस और नो? तो वो अपने टेम्पररी प्रॉब्लम्स तो सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, परमानेंट प्रॉब्लम किसी को पता ही नहीं है। अवेयरनेस ही नहीं है कि बर्थ में प्रॉब्लम है, डेथ में भी प्रॉब्लम है, ये किसी को पता नहीं है। ये लोग ध्यान भी नहीं दे रहे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बड़े बड़े लोग देखो जो पार्टीज करते हैं, बहुत ज्यादा भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, कहते हैं हमें तो बस साइंस पे विश्वास है, हमें तो बस भैया अपने कर्मों पे विश्वास है, अच्छा कर्म करो अच्छा होता है, बुरा कर्म करो बुरा कर्म होता है, लोगों की सेवा करो भला होता है, लोगों की सेवा नहीं करो सेल्फिशनेस रखो तो बुरा होता है। सो ये सारे लोगों को तो रियल प्रॉब्लम पता ही नहीं। सो हम इनका भी भला कर रहे हैं, हम उनका भी भला कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होगी। सो the best award to common people is to awaken in them self realization by mercy of holy name of Lord. इनके लिए बेस्ट अवार्ड क्या होता है? जो भी लोग बहुत दुख में हैं, शारीरिक दुख में हो चाहे मानसिक दुख में हो, उनके लिए बेस्ट रिवॉर्ड क्या होता है ना? उनके अंदर हरि नाम लेने की इच्छा जागृत करना, ये सबसे बेस्ट रिवॉर्ड होता है। उनके अंदर इच्छा जागृत करो जिससे कि भगवान भी आकर उनपे जो है ना कृपा बरसाए। सो under the transcendental influence of such practice, root cause of all material distress is eradicated. तो ये वाली प्रैक्टिस करते करते हम सारा रूट कॉज खत्म कर सकते हैं प्रॉब्लम्स का। अभी ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ गरीबों पे अप्लाई नहीं होती, तो रिच लोगों पे भी अप्लाई होती है और वो सबका भला करती है। आप लोग ये जो मटीरियलिस्टिक जो इंसान आए हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपकी संस्था इसका भला करती है क्या, उसका भला करती है क्या, तो ये लोग गिने चुने सेक्शन ऑफ सोसाइटी का लेकर आए हैं जो सच में बाहर से दिखता है सफर हो रहे। अगर इतनी प्रॉब्लम है इनको कि हमारी संस्था गरीबों का ठीक नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम बीमारी को सॉल्व नहीं कर रही है, तो ये भी आके पूछो ना आप रिच लोगों की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करते भैया? रिच लोगों को बहुत मोटापा आ रहा है, उनको भी डायबिटीज आ रहा है, उनको भी बीपी हो रही है, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है, आप उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करते? पूछो ना, ये भी क्वेश्चन पूछो ना। रिच लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनके परिवार बिखर रहे हैं, उनको स्ट्रेस से हार्ट अटैक आ रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करते? पूछो, ये भी क्वेश्चन पूछो हमें। अगर सिर्फ गरीबों की प्रॉब्लम पूछनी है, अर्थक्वेक की पूछनी है, बाढ़ आने की सारी प्रॉब्लम्स पूछनी है आपको, ये वाले भी पूछो कि जो बहुत बाहर से खुश दिखते हैं लोग, उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बताओ। बाहर से खुश दिखने वाले लोगों की गति क्या होती है भला? आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। वो जो है बहुत मेडिटेशन करते हैं लेकिन घर पे आने के बाद अपने सर्वेंट को बहुत ज्यादा अपमान करते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम पूछो ना हमें। जो बहुत ज्यादा डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन घर पे आते ही उनको इतना आलस आ जाता है कि पानी पीने के लिए भी बूढ़ी माँ को उठा के पानी पिलाने के लिए बोलते हैं। आप पूछो ना, इनकी भी प्रॉब्लम पूछो रिच लोगों की, फिर हम बताएंगे। ये पूछो कि रिच लोगों के बच्चे इतने डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, रिच लोगों के बच्चे बहुत ज्यादा क्राइम क्यों करते हैं, उनके पास तो सब कुछ होता है, फिर वो लोग क्यों जाके किसी का बुरा करते हैं भला? वो क्यों किसी का खून करते हैं, वो क्यों इंटॉक्सिकेशन करते हैं, उनके पास तो जन्म से ही सब कुछ है। ये लोग क्यों इंटॉक्सिकेशन करते हैं? पूछो हमसे, ये भी सवाल पूछो, हम इसका भी जवाब दे देंगे। नहीं, आप ये नहीं पूछोगे, इससे तो आपका चैनल चलेगा ही नहीं, आपका न्यूज़पेपर चलेगा ही नहीं। सो आपको ये भी पता है सिर्फ गरीबों की कौन सी, तो भक्ति जो होती है, हरि नाम, नाम हट प्रोग्राम्स, भगवत गीता प्रोग्राम, श्रीमद् भागवतम प्रोग्राम्स, ये सिर्फ गरीबों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली संस्था नहीं है। ये बाइफर्गेशन ही नहीं करती गरीब और बहुत ज्यादा अमीर लोगों में, ये सबकी इटर्नल वेलफेयर करती है। पूछो हमसे, आप एनिमल्स से क्या कर रहे हो? हम एनिमल्स को मरने से बचा रहे हैं भैया। जिन लोगों को काट के आप खा रहे हो ना, उन्हीं को हम बचा रहे हैं, लोगों को बता के कि मांसाहार मत करो। सो दे विल नॉट आस्क सच क्वेश्चंस जिससे कि वो लोग खुद फंस जाए। वो लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे
जिससे कि वो सिर्फ मानव जाति का कल्याण अपने चश्मे से देख रहे, उनको एक्चुअल में जीवात्मा का कल्याण नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ शरीर का कल्याण के बारे तक ही उनकी सोच जा सकती है। जैसे कहते हैं ना, किसी की लिमिट ही एक लिमिट तक होती है, सोच ही लिमिट तक होती है, उसके आगे उनकी सोच नहीं जाती। वैसे इनकी सोच एक लिमिट तक होती है, उसके आगे नहीं जाती। सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ये प्रोसेस से सारे गरीबों में और अमीर जीवात्माओं में एक हार्मनी आ सकती है। हार्मनी मतलब एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन सकता है। कोई आप आके पूछ रहे हो हमें क्वेश्चन, गरीबों के लिए क्या कर रहे हो, बीमार लोगों के लिए क्या कर रहे हो, हमने तो आके आपसे नहीं बोला कि देखो ये गरीब है और ये अमीर है। हमने तो कभी भी सोसाइटी में दो लोगों को ऐसे डिवाइड नहीं किया। आप ही खुद आके समाज को डिवाइड कर रहे हो ये दो सेक्शंस में, हमने नहीं डिवाइड किया भैया। सो आप आके डिवाइड करो, ऊपर से हमें प्रश्न पूछो और हमें ही ब्लेम करो कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। हम तो विभाजन ही नहीं रख रहे, हम तो कह रहे हो सब जुड़ जाओ, सब हरि नाम ले लो। इसमें कोई हरि नाम पे तो सब बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्कॉन वाली हरि नाम लेते हैं, सब हरि नाम ले लो, किसने मना किया है, सब ले लो हरि नाम। सो कहते कि ये लोग जो होते हैं ना, भक्ति करने वाले हम जो होते हैं, भक्त लोग गरीबों और अमीरों के बीच में विभाजन ना करके इनफैक्ट हार्मोनियस लिविंग क्रिएट करते हैं, बहुत ही शांति वाला वातावरण निर्माण करते हैं। जो भगवत गीता, भागवतम और नामहट प्रोग्राम हरि नाम का प्रीचिंग करते हैं, वो दोनों के बीच का डिवीजन ही खत्म कर देते हैं और हार्मनी बना देते हैं। और सिर्फ गरीब और अमीरों के बीच में नहीं, बल्कि एनिमल्स और मनुष्य आत्माओं के बीच में, मानव जाति के बीच में, ट्रीज और मानव जाति के बीच में भी ये लोग बहुत ही एक हार्मोनियस कंडीशन लाते हैं। सो ये लोग जो होते हैं ये फेक फिलांथ्रोपी के ऊपर चले गए होते हैं। फिलांथ्रोपी कहती है बस एक ही सेक्शन का भला करो, भक्ति कहती है सबका भला करो। भक्ति में कोई विभाजन नहीं है। सो सर्विस मेंटालिटी, सेल्फिश एटीट्यूड में वेरी वेल बी फॉस्टर्ड अमंग द पीपल। इससे क्या होता है ना, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फिश एटीट्यूड होता है वो भी चला जाता है जब वो सबके लिए करता है। जो सिर्फ गरीब के लिए करता है ना, वो अमीर की ईर्ष्या करेगा। जो सिर्फ अमीरों के लिए करता है वो गरीब की ईर्ष्या करेगा। जो सिर्फ एनिमल्स का भला करता है ना, वो मानव जाति की ईर्ष्या करेगा, मानव जाति को हेट करेगा। अब जो मानव जाति का ही भला कर रहा है वो एनिमल्स को हेट करेगा, बोले मार डालो उस शेर को, गांव वालों को आके खाता है, मार डालो, मार डालो गीदड़ों को, मार डालो गायों को, हमारे खेत में घुस जाती है, मार डालो बकरियों को, हमारे खेत में आके सारा खा जाती है, हमारे गार्डन्स खराब करती है। तो जो मनुष्य जाति का भला करता है वो एनिमल का बुरा करेगा, जो एनिमल्स का भला करता है वो मनुष्य जाति का बुरा करेगा। जैसे वो शर्वरी मुनि थे, उन्होंने क्या किया, मछलियों का अच्छा करने गए, बेचारा गरुड़ आके खा नहीं पा रहा है मछलियों को, सो गरुड़ का मील खत्म हो गया। सो दे डोंट अंडरस्टैंड, ओनली एक का भला करने जाओ दूसरे का बुरा। सो दैट इज हाउ एवरीबडी डज। लेकिन भक्ति ऐसा मार्ग है जो सबका भला एट ए टाइम करती है। जैसे कृष्ण सबका भला एट ए टाइम करते हैं, वैसे ही भक्ति मार्ग से सारी जीवात्माओं का भला होता है और मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इससे सेल्फिश एटीट्यूड चला जाता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी सेल्फिशली काम करते हैं, उनको चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरह नाम से रजिस्टर हो। अब एनजीओ से रजिस्टर हो जाएगी तो हमें ढेर सारा दान आ जाएगा। हमने क्या करने, फोटो खिंचाने हैं, डॉक्यूमेंट बनाने हैं, दिखाना है कि जी जी देखो हमने ये सारे काम किए, आपने दिए गए 25 लाख का डोनेशन हमने ऐसे यूज किया, बाकी कहाँ जा रहा है सबको पता होता है कहाँ जा रहा है। सो दे नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू बिजनेस आल्सो। सो द थिंग इज कि इस चीज में जहाँ पे फिलैंथ्रोपी है, मटेरियल ऑब्जेक्टिव है, वहां पे बहुत पीछे देयर इज अ बिग बिजनेस दैट गोज ऑन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि आपके अंदर की इच्छा तो गई नहीं ना, आपको तो आज भी टंग को सेटिस्फाई करने की इच्छा है आपकी। अगर आपकी टंग बहुत बोल रही है एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, टंग से ही तो सारी शुरुआत हो रही है। फिर आपके स्किन को भी बड़ा कंफर्टेबल गद्दा और पिलोज चाहिए, फिर आपकी आंखों को भी छोटा टीवी नहीं चलेगा, बड़ा टीवी चाहिए, आपकी कानों को थोड़ा म्यूजिक वाला, थोड़ा बास वाला नहीं चलेगा, डॉल्बी म्यूजिक सिस्टम चाहिए, होम थिएटर चाहिए कानों के लिए। आपकी टंग तो हो गई, स्किन हो गई। सो आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए भैया आपको छोटा घर नहीं चलेगा, आपको बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, बहुत बड़ा बंगलो, बंगलो के लिए बहुत बड़ी डोनेशन चाहिए, बड़ी डोनेशन के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए।
So this is a huge business that runs behind whatever non-governmental organizations. हालांकि सबको इसमें नहीं गिन सकते, लेकिन अगर भौतिकवादी रन कर रहा है ना, इसका मतलब गारंटीड है इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, उसने सोचा ही नहीं है इंद्रियों पे कंट्रोल करना। जिसकी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है ना, वो क्या करता है, रिच और पुअर के बीच में उसकी गैप बढ़ती जाती है। रिच बिकम्स रिच, पुअर बिकम्स पुअर, रिच बिकम्स रिच, पुअर बिकम पुअर। एक टाइम आता है जब वो इतना रिच बन जाता है ना कि वो अपनी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोल लेता है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस वो होती है जो म्यूजियम्स खोलते हैं बहुत बड़े बड़े, या फिर आर्ट गैलरीज खोलते हैं, एंड देन दे विल कॉल बिग बिग पीपल। फिर ऑक्शन करेंगे, बड़े बड़े लोगों का पुराना पर्स हो गया, बड़े बड़े लोगों की कार हो गई, अच्छा आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या दान कर रहे हो जिससे कि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे, इतने सारे हम 1000 ऑडियंस ला रहे हैं, आपकी कंपनी का बोर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे, 1000 ऑडियंस आपका ये प्रोडक्ट खरीदेगी, 2000 ऑडियंस आपका ये प्रोडक्ट खरीदेगी, आप इसके लिए कितना दान करोगे ये बताओ। तो वो कंपनीज कहती है ठीक है, आपके हॉल का खर्चा हम उठा लेते हैं, ठीक है आपके पास आने वाले लोगों का खाने का खर्चा हम उठा लेते हैं, ठीक है टेक्नोलॉजी का खर्चा हम उठा लेते हैं। ऐसे करके हर एक जन कुछ ना कुछ खर्चा उठा लेता है, बाकी जन दान करते हैं, ये लोग अपना इवेंट करते हैं। चैरिटेबल इवेंट हाई लेवल पे होता है, बड़े बड़े अमीर लोगों के पुराने कपड़े हो गए हैं, ज्वेलरीज हो गई जो वो दान करना चाहते हैं, उनका नाम आ जाए बड़े बड़े मैगजीन्स में कि दे गिव अवे दिस फॉर ऑक्शन, दैट फॉर ऑक्शन। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, अपना इवेंट चलाते हैं। अब उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है गरीबों में बांट देंगे, कहीं बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन लोग है वहां पे दे देंगे, बचा हुआ भाई अपना माल है। सो दैट इज हाउ इंद्रिय तृप्ति वाले लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो तमोगुण की तरह करते हैं। रजोगुण से शुरुआत होती है, फॉल डाउन तमोगुण पे होता है, सत्वगुण से स्टार्ट नहीं होता। इन जिसके इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है वो कभी भी सत्व गुण में जाकर किसी का भला नहीं कर सकता। हाँ, छोटा सेक्शन थोड़ा सा भला होगा, 100 लोग बोलेंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस उतना 4 लोगों में नाम कमाने के लिए काफी है। बट उसके आगे इंद्रिय तृप्ति की वजह से सब कुछ खुद के पास आता है। या 4 चोर मिलकर बोलेंगे चलो चोरी किया हुआ हम ऑनेस्टली आपस में बांट के खाते हैं, तो ऐसे 4 लोग इकट्ठे आएंगे समाज की भलाई करने के नाम पर। दे विल डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ इक्वली अमंग ईच अदर, और बोलेंगे चलो 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 तुम्हारा सपना पूरा हो गया ना, तुम्हारे बेटे को जाना है ना हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जहाँ पे जाना है, इतने तुम इस बार ले लो, अच्छा तुम्हें घर बांधना है तुम इतने ले लो, अच्छा मुझे भी इतना जरूरत है, मुझे अपने माता पिता के लिए घर बांधना है तो मैं इतना ले लेता हूँ। और फिर कहाँ गए भैया आपकी फिलैंथ्रोपी, कहाँ गई, कहाँ गए? अभी भी कोई कोई लोग भूख से मर रहे हैं, उनका क्या हुआ? आप 100 लोगों को भूख से बचा रहे हो तो 1 लाख लोग भूख से मर भी तो रहे हैं, केटर टू देम। वो बोलेंगे हम कितना करेंगे, बाकी लोग भी तो करें, हम क्यों करें सब कुछ। ये होती है फेक फिलैंथ्रोपी। सो देयर इज नो डर्थ ऑफ, ये लोग जो होते हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि यूनिवर्सल लव ब्रदरहुड इन मैटर ऑफ लव फॉर लॉर्ड कृष्णा as single fraction of a coin is truly in existence within the huge amount of money adding to crores of billions। तो क्या होता है ना, जहाँ पे भक्ति होती है वो भक्ति दिखते वक्त भले ही ऐसा दिखे कि हम बस बिलियंस रुपीज है, उसमें हम सिर्फ 1 रुपए का सिक्का दान कर रहे हैं। तो हमारी जो भक्ति दिखते वक्त ऐसे लगती है जैसे 1 रुपए का सिक्के का दान है सोसाइटी को, देखते वक्त ये भौतिकवादी ऐसे ही देखते हैं। जैसे बीच में एक ट्रेंड चला था सोशल मीडिया पे, कतई बकवास ट्रेंड था, लिटरली उन्होंने टेम्पल की अर्निंग क्या है, हमारे साउथ इंडिया के टेम्पल्स की अर्निंग वो निकाली थी, किस टेम्पल में कहाँ खजाना छुपा हुआ है वो न्यूज में आ रहा था। सो वो वहां के पांडव को बोल रहे थे निकालो सारा, सरकार अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, सरकार के पास आना चाहिए पैसा। सबको पता है एक बार इनके पास चला गया पैसा तो वो किसके पॉकेट में जाना है, भगवान का पैसा भगवान के पास, भगवान की लक्ष्मी भगवान के पास। अगर हजारों हजारों सालों से वो लक्ष्मी वहां पे है और बहुत ज्यादा अच्छे से सोने के कॉइन्स वगैरह वहां पे भगवान ने अच्छे से उसका रक्षण करके रखा है, अभी भला आपकी नजर पड़ गई, क्यों आपकी तिजोरी में कम पड़ गए जो आप टेम्पल से ले रहे हो? और कोई दान कर रहा है टेम्पल से, तो जो दान कर रहा है उसके पास बहुत सारा आ भी रहा है ना, ये तो यूनिवर्सल लॉ है।
आप 10 रुपए में से 2 रुपए दान करो, आपके पास 20 रुपए आ जाते हैं। ये तो मटीरियलिस्टिक लोग भी मानते हैं। मटीरियलिस्टिक लोग ही सबको बताते रहते हैं कितना भी कमाओ उसमें से 10% दान में दे दो, फिर आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा, दान करो। सो वो लोग तो डिंडोरे पे पीट पीट के बता रहे हैं, लेकिन मंदिरों को दान करे ये इनको एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि मंदिर के लोग समाज की भलाई नहीं, भाई समाज में जितनी भी सत्व गुण है ना वो मंदिर की वजह से। ये साइंटिफिक एकदम प्रूवन फैक्ट है कि जहां मंदिर होता है ना उसकी विसिनिटी में कम क्राइम्स होते हैं, और जितनी आप मंदिर से दूर 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 जाते रहते हो ना वहां क्राइम बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते बढ़ते जाते। सो ये भी सारा प्रूवन फैक्ट है। ऐसा नहीं कि मंदिर के अंदर क्राइम नहीं होगा, हो सकता है कोई आके गोल्डन डीटी चुरा के ले जाए, लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी जगह पे जितने खून हो रहे हैं ना उतने आसपास तो मंदिर के इतने खून तो नहीं होंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। सो बट ये लोगों को प्रॉब्लम है इससे भी। सो ये सारे लोग होते हैं ना, इनसे देखा नहीं जाता शुद्ध भक्ति जहाँ पे हो रही है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं ना उनकी कंट्रीब्यूशन ऐसे लगता है जैसे एक छोटा कॉइन है बड़े से सारे बिलियंस ऑफ पैसे में, लेकिन उनका जो छोटा कॉइन होता है ना वो भी पेड़ के रूट को पानी देने का काम करता है, भगवान को प्रसन्न करने का काम करता है, और फिर भगवान एज ए रिजल्ट सबको खुश रखते हैं। जैसे हम हरि नाम लेंगे, हम हरि नाम लेंगे तो कृष्णा खुश होंगे, कृष्णा खुश होंगे तो वो पृथ्वी माता को भी, पृथ्वी माता के हृदय में भी परमात्मा है, जब परमात्मा खुश हो जाता है ना तो पृथ्वी माता खुद ही खुश हो जाती है। पृथ्वी माता जब खुश हो जाती है ना तो इंद्र देवता भी डिसाइड करते हैं कि अच्छा अच्छा यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे नहीं है, चलो मैं डिसाइड करता हूँ कहाँ पे मैंने बारिश भेजनी है। सो पृथ्वी माता जब प्रसन्न हो जाती है, कम अर्थक्वेक होते हैं, कम बाढ़ें आती है, उनको प्रसन्न करने का तरीका हरि नाम लेने का है। सो भगवान को आप प्रसन्न करो, नेचुरली देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, पृथ्वी माता भी प्रसन्न हो जाती है। वो प्रसन्न हो जाती है तो आदि भौतिक क्लेश जो है, आदि जितने भी आदि दैविक क्लेश है, वो अर्थक्वेक हो गई, बाढ़ हो गई, वो कम हो गए। साथ साथ एक जगह पे पानी इकट्ठे होके नहीं रहेगा तो यहाँ पे ये सारी बीमारियां होंगी नहीं, कॉलरा वॉलरा जो भी बोल रहे हैं। अब लोग जिंदा रहेंगे तभी तो वैक्सीनेशन निकलेंगे, आपकी बीमारियों की दवाई निकलेगी, फिर वो सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। तो एक हरि नाम से कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ये तो जड़ को पानी देने वाला काम हो गया। सो यूनिवर्सल ब्रदरहुड निर्माण होता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब क्या? हाँ, सिर्फ हिंदी चीनी भाई भाई क्यों भाई, इंसान ट्रीज भाई भाई बोलो, इंसान एनिमल्स भाई भाई बोलो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या होता है? हम सबको कृष्णा के अंश समझ के चलते हैं, ना हम कुत्ते को बुरा बुला कहेंगे, ना हम गाय को भला बुरा कहेंगे, ना हम ट्रीज, ये ट्री बहुत बड़ा है इसकी वजह से रोड बनना नहीं हो रहा है, ट्री को काट दो। नो, वी विल नॉट डू दैट एट ऑल। हम तो हमारे वृंदावन मंदिर में इतना बड़ा ट्री है, प्रभुपाद ने बोला ये ट्री नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। कंस्ट्रक्शन हुई है ऐसी टेम्पल की कि आज भी वो ट्री वहीं पे है, बिना कटे, ट्री बिना कटे मंदिर बंधा है। नाउ दैट इज द पावर ऑफ एन आचार्य। प्रभुपाद ने अपने खुद के एग्जाम्पल से दिखाया कि कैसे एक भक्त होता है ना, वो सारी जीवात्माओं के बारे में सोचता है, वो सिर्फ मनुष्य गणों का भला करने के बारे में नहीं सोचता, वो ट्री का भी भला। प्रभुपाद ने ट्री भी नहीं काटने दिया, बोला कंस्ट्रक्ट अराउंड दिस, डोंट टच द ट्री। और वो ट्री के आसपास उन्होंने सीमेंट बना के आज भी उस ट्री को इतना ज्यादा अच्छे से नर्चर किया जाता है। वो ट्री कितने सालों से वहां पे खड़ा है, बहुत सालों से वहां पे। अब भक्त अपने एग्जाम्पल से दिखाता है, ना वो ट्रीज का बुरा करेगा ना एनिमल्स का। हमारे वृंदावन टेम्पल में 2 कबूतर आते हैं, इतने सालों से, मैं तो इतने सालों से देखती आई हूँ, वो 2 कबूतर हमेशा टेम्पल के अंदर होते हैं, कोई उनको हटाने की कोशिश नहीं करता। उल्टा वो आते हैं, वो जो सीसीटीवी कैमराज है वो गिरा देते हैं, इसलिए सीसीटीवी कैमरा के आसपास इन लोगों ने प्रोटेक्शन बनाया है, लैंप्स के आसपास बनाया है, लेकिन कबूतरों को नहीं हटाया। वहां पे मंकीज आना शुरू हो गए थे, ऐसा नहीं कि मंकीज को मारते हैं भगाते हैं, बट दे हैव देयर ओन वेज। सो वहां पे ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मंकीज है, चश्मे निकाल के रखो, ये निकाल के रखो, बट नोबडी विल किल मंकीज। तो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस, ये होता है भक्त के इंस्ट्रक्शंस की पावर। If a devotee says no animal killing, no animal killing. If a devotee says no tree cutting, no tree cutting. पूरी जितने भी फॉलोअर्स है कोई ये सारा काम नहीं करेंगे।
तो हम तो भाई यूनिवर्सल ब्रदरहुड निर्माण होता है। भक्तिदान सरस्वती महाराज कह रहे हैं भक्ति में इतनी शक्ति है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता है। और पेट्रियोटिज्म, आप क्या कहते हो भैया कि हम इंडियन है, हम इंडियन है, ओके यू आर एन इंडियन, अमेरिकन विल से वी आर अमेरिकन, वी आर अमेरिकन, वी आर प्राउड ऑफ अमेरिका, यूरोपियंस बोलेंगे हम बहुत प्राउड है हमारे कल्चर के, ब्रिटिशर्स बोलेंगे वी आर प्राउड टू बी ब्रिटिशर्स, ओके फाइन, वी आर प्राउड टू बी ऑस्ट्रेलियंस, हो जाओ प्राउड, ठीक है कोई बात नहीं। डिवोटी ऐसे नहीं कहता ना, डिवोटी तो नहीं कहेगा आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। फिर ये तो ऐसे हो गया आई डोंट लाइक दिस कंट्री, आई डोंट लाइक दैट कंट्री। और डिवोटी कहता है जी वी आर द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, दैट्स इट। दिस एंटायर एरिया ऑफ अर्थ इज मेंट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ कृष्णा। वो अपने आप को जोग्राफिकल लोकेशन से भी आइडेंटिफाई नहीं करता, वो अपने आप को कहाँ पे जन्मा है उससे भी आइडेंटिफाई। अगर प्रभुपाद को बहुत गर्व होता है ना, गर्व होता है ना वेस्ट बंगाल में जन्मने का, आज सिर्फ वेस्ट बंगाल ही डेवलप हुआ होता। अगर भक्तिदान सरस्वती महाराज को गर्व होता ना वेस्ट बंगाल का, वो उन्होंने जगन्नाथपुरी ओडिशा वेस्ट बंगाल उतना ही डेवलप करके छोड़ देना था, उन्होंने कभी वृंदावन धाम यात्रा भी नहीं करनी थी। इतने सारे 600 मठ जो खोले हैं वो भी मठ नहीं खोलने थे, उन्होंने कुछ नहीं करना था उन्होंने, बट ही सेंट प्रभुपाद ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इंडिया की होती ना, तो इसके पीछे उनका कारण होता इंडिया का वैदिक ज्ञान पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, इंडिया का वैदिक ज्ञान, इंडिया का वैदिक ज्ञान। अरे ये इंडिया का थोड़ी ना है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म हर जीव को अप्लाई होता है। So Prabhupada never said ISKCON belongs to India. No, it is International Society of Krishna Consciousness. International सभी आ जाते हैं, ऐसे थोड़ी बोला इंडियन सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप आ जाओ, जुड़ जाओ, हम आपको सिर्फ गेस्ट की तरह कंसिडर करेंगे, बट दिस इज इंडियन सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे तो नहीं किया, फेक पेट्रियोटिज्म नहीं करते भक्त। तो पेट्रियोटिज्म होता है ऐसा नहीं, लेकिन साथ साथ सबका भला देखना है। जब प्रभुपाद यंग थे और भक्तिदान सरस्वती महाराज के पहले लेक्चर में बैठे थे, भक्तिदान सरस्वती महाराज ने देखा, तब प्रभुपाद किसकी मूवमेंट ज्वाइन करना चाहते, सुभाष चंद्र बोस की ज्वाइन करना चाहते थे। पहले एक दो बार गांधी जी की मूवमेंट में गए, उनको लगा वहां पे जाके गांधी जी का बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड नेम ही ऐसा था गांधी जी का, अरे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। प्रभुपाद इतना चल के जाते थे, इतना ज्यादा लंबा लंबा चल के जाना, गांधी जी की मूवमेंट में बैठ जाना। उनको लगता था मॉर्निंग प्रेयर्स बहुत अच्छी होती, मॉर्निंग प्रेयर में होता क्या था, शांत बैठ जाते थे। देयर यूज्ड टू बी डेड साइलेंस फॉर अ लॉन्गर टाइम। प्रभुपाद को समझ ही नहीं आया कि सुबह सुबह शांत बैठ के करना क्या है। सो ही वाज लाइक व्हाट आर दे डूइंग, आर देयर एनी इंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन, इज देयर एनी गाइड? नहीं, कुछ नहीं चल रहा, शांत बैठना है बस। हमारे महाराज भी मुंबई में दूर दूर से चल के गांधी जी के ये अटेंड करने जाते थे, उन्होंने देखा था अरे यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं, मॉर्निंग प्रेयर्स के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। सो व्हाट हैपेंस इज, उन्होंने गांधी जी का छोड़ दिया, फिर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की मूवमेंट ज्वाइन की। फिर वहां पे एक बार पुलिस आ गए थे, तो प्रभुपाद ने वहां से भागते भागते, ब्रिटिशर्स आए थे पकड़ने के लिए, तो भागते भागते वो भक्तिदान सरस्वती महाराज के क्लास में घुसे, वहां पे जाके बैठे। अब ऐसे बड़े ही धड़ 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 भक्तिदान सरस्वती महाराज स्वयं नयन मणि मंजरी, उनसे क्या छुपा है भला, सब पता है उनको। उन्होंने देखा एंड फिर इन्होंने पूछा, सेम क्वेश्चन प्रभुपाद ने पूछा कि आप ये चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स क्यों सिखा रहे हो, जबकि पूरा देश ब्रिटिशर्स के अत्याचार से लड़ रहा है, लोग मर रहे हैं भूख से, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये लोग जबरदस्ती इनको मार मार के धर्म बदलवा रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि अपना धर्म बदलो, हमारे नौकर बनो, इनके पीठ पे बहुत ज्यादा कोड़े लग रहे हैं, लाठी से मारते हैं, लाठी चार्ज होता है, कभी गन से मारते हैं। इतना अत्याचार जब ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, आप महाप्रभु का मैसेज क्यों पढ़ा रहे हो? तो श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज ने कहा कि हम सिर्फ इस देश का इंडिपेंडेंस करके आप परमानेंटली प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करोगे। पहले मुगल थे, फिर ब्रिटिशर्स आए, कल को पता नहीं कौन आने वाला है 300-400 साल बाद। आप परमानेंट प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहे हो ना। परमानेंट सॉल्व करना है तो महाप्रभु का मार्ग ही अप्लाई करना पड़ेगा। आत्मा का कल्याण ही जन कल्याण है, शरीर का कल्याण जन कल्याण नहीं है। जब ये बताया प्रभुपाद की आंखें ट्यों खुल गई। ही वाज लाइक ओ माय गॉड, सच अ डेप्थ, देयर इज सो मच ऑफ डेप्थ इन हिज फिलॉसफी। वो सिर्फ ऐसे ही मतलब जानबूझ के अपने आप को साइड किए हुए नहीं है पेट्रियोटिक मूवमेंट से,
उन्होंने बहुत सोच समझ के भक्तिदान सरस्वती महाराज ने ये सारे प्रोग्राम्स चला रहे, भगवत गीता महाप्रभु का सारा टीचिंग सिखा रहे हैं. देन प्रभुपाद स्टार्टेड कमिंग. सो यहाँ पे हमें अपने प्रभुपाद ने भी बताया कैसे भक्त यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास रखते हैं. सो डिवोटीज आर नॉट लेजी. भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं डिवोटीज कभी लेजी नहीं होते और वो सेल्फिश भी नहीं होते. उनको कभी भी लेजी नहीं बोलना चाहिए. डिवोटी सुबह 3:30 उठता है ना, रात के 11 बजे सोता है. वी नो सम डिवोटीज हियर सुबह 3:30 के उठे रहते हैं, रात के 11 बजे तक 10 बजे तक प्रोग्राम चलता है, फिर प्रसादम पाते हैं, 11 बजे तक बर्तन धोते हैं, उसके बाद सो जाते हैं. दिन भर बैंक का काम, ये काम वो काम, इतने सारे काम होते हैं इनको. लिटरली उनको लंच करने का टाइम नहीं होता, इतना उनके पास काम होता है. बिल्कुल भी फ्री नहीं होते. कभी कभी लंच स्किप हो जाता है, डिनर ही कर पाते हैं दिन का. सुबह नाश्ते में थोड़ा सा दूध पी लेंगे, दिन भर भूखे रहते हैं. कभी कभी सिर्फ रात का खाना मिलता है. कुछ कुछ लोग तो इतने डिवोटीज बिजी रहते हैं. सो मंदिर में काम करने वालों को कभी ये अपराध मत करना, उनको बोलने की हिम्मत भी मत करना, मन में भी मत सोचना ये लोग लेजी है और बहुत सेल्फिश माइंडेड है, ये बैठे बैठे खाते हैं. ना जी ना, उनको उनका कुछ कम नहीं पड़ने वाला है. देने वाले हरि है, हम नहीं है देने वाले. हमने अगर अपने 10 रुपए नहीं दिए तो वो भूखे नहीं मरने वाले. देने वाले कृष्ण भगवान है. सुदामा को भर भर के दिया है, इनको भी भर भर के कृष्णा ही दे रहे हैं. हम तो बस अपनी पवित्रता कर रहे हैं उनको देकर. हम अपने हृदय का शुद्धिकरण कर रहे हैं मंदिर में दान करके. हम किसी का भी भला नहीं कर रहे हैं. ये मिसअंडरस्टैंडिंग में एक था भक्त जो मंदिर में हर बार कुछ ना कुछ दान करता था, तो उसको ऐसे लगता था मंदिर में आके सबने मेरी वाह वाह करनी चाहिए, सबने मुझे आके आइए आइए आइए, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, बैठो बैठो, इनको प्रसादम लाओ, इनके लिए चेयर लाओ. भैया नो, इफ यू हम कुछ करेंगे नहीं तो इनका कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है. इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना. भक्त अगर दान नहीं करेगा या भौतिकवादी दान नहीं करेगा तो मंदिर नहीं बनेगा. मंदिर बनाने वाले कृष्ण है, भगवान का मंदिर है, उनको अपनी चिंता है, वो अपना मंदिर बनवाते हैं, वही अपना मंदिर मेंटेन भी करते हैं. मेंटेनेंस भी उनकी जिम्मेदारी है. मंदिर में रहने वाले भक्तों की भी जिम्मेदारी कृष्णा ही उठाते हैं. हम तो मात्र भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट, उनके हाथ में खिलौना बनने का हमारे पास बहुत बड़ा मौका आता है और हम वो खोना नहीं चाहते, तो इसलिए हम ये करते हैं. हम उनके लिए, हम किसी का भला नहीं करते. सो इस तरीके से ये गलती कब मत करना उनको लेजी बोलने की और सेल्फिश माइंडेड बोलने की. अगर समाज में थोड़ा सा भी सत्व गुण है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों की वजह से है जहाँ पे वैदिक एजुकेशन चल रही है. अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सेनिटी. चौराहे चौराहे पे द्रौपदी वस्त्रण होता है ना, वैसे होगा. चौराहे चौराहे पे हर बच्चा अनाथ होता जाएगा, स्त्रियों को बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ेगा, उनके पतियों को मारा जाएगा. जैसे ब्रिटिशर्स हस्बैंड्स को मारते थे, वाइफ को लेके जाते थे, बच्चों को अनाथ कर देते थे, बच्चों को नौकर बनाते थे अपने घर का, वाइफ को लेके जाते थे और हस्बैंड को वही के वही गोली मार देते थे. मुगल वाइफ को उठा के लेके जाते थे, हस्बैंड पूछने आ जाता था तो उसको बोलते थे मेरे जूते चाटो फिर मैं तेरी वाइफ वापस करूंगा, और फिर वही के वही तलवार से मार देते थे और बच्चा अनाथ हो जाता था. जहां मंदिर नहीं रहेगा ना, तो वहां चौराहे चौराहे पे पाप होंगे. सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेम्पल कि समाज में थोड़ी सी सेनिटी है. तो अपने मन में ये गलत फहमी मत लाना कि ये लोग लेजी है. ना जी ना, 3:30 बजे उठते हैं, 11 बजे सोते हैं. बहुत 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 ज्यादा तपस्वी जीवन है इनका. फैसिलिटीज भी नहीं है इतनी ज्यादा. देंगे भी ना, आप उनको दे दो बड़ा सा बड़ा 6 इंच का गद्दा दे दो, सोएंगे नहीं उस पे. दे विल प्रिफर चटाई. सो इन लोगों के पास बहुत वैराग्य है, वैराग्य है, त्याग बुद्धि है, भक्ति भाव है, कृष्णा के लिए आसक्ति है. सो इन चीजों से वो डिस्टर्ब नहीं होते, ना ही वो मांगने के लिए आते हैं. हम अपने से देंगे अच्छा होगा. अभी वृंदावन कार्तिक में बहुत ठंड होगी, कोशिश करना अगर वृंदावन जाते हो तो किसी ना किसी को, आप ब्रह्मचारी होंगे, ब्रजवासी होंगे, गिव देम सम जैकेट्स, गिव देम सम काइंड ऑफ क्विल्ट्स. तो ये तरीके का दान करने की कोशिश करना. ठंड के सॉक्स होते हैं, थर्मल्स होते हैं, इस तरीके से दान करोगे. सो इट यू विल डू इट फॉर योरसेल्फ बिकॉज दैट विल बी योर प्यूरिफिकेशन. और अगर आप नहीं दोगे तो कोई ना कोई तो आके दे ही रहा है. कृष्णा किसी ना किसी परमात्मा बनकर किसी के हृदय में तो इच्छा जागृत कर रहे हैं उस डिवोटी का भला करने के लिए. सो ये कभी मत सोचना कि वो लोग लेजी होते हैं. नो, नेवर. सो दे आर एक्चुअली डिवोटेड डे एंड नाइट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रीचिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड. दिन रात लेक्चर देना आसान थोड़ी होता है.
1 घंटे की प्रिपरेशन लगती है। विदाउट प्रिपरेशन यू कैन नॉट सिट फॉर लेक्चर। लेक्चर एक सेवा होती है, हरि हरि कीर्तन करना भी सेवा है। एक हरि कीर्तन करने के पीछे 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है। एक हरि कथा करने के पीछे कम से कम 1 घंटा बैठकर प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो हरि कीर्तन और हरि कथा ये लोग जो हर रोज करते हैं, बाहर जाकर दिन भर प्रचार करते हैं इसके घर पे। कार्तिक में देखो, एवरी डे देयर आर बुकिंग्स, इस घर में उस घर में, इसका बर्थडे उसकी एनिवर्सरी, यहाँ कथा करनी है वहां कथा करनी है। दे नीड टू सिट एंड प्रैक्टिस। तो इनकी कंटिन्यूअसली वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसे ही जाके कहीं पे बाई फ्लुक कीर्तन करके नहीं आते, जो मन में आया गा लिया। नो, they don't do that. They do it for Krishna's service. They will practice, then they will. It is always you dress to address, you practice to address. You never address without any preparation. That is what Prabhupada has taught. So Prabhupada ये करते हैं, तो ये लोग एक्चुअल में ये जो मंदिर के निवासी है वो उपकार कर रहे हैं बहुत ज्यादा समाज पे। तो इनको लेजी कहने का अपराध हमसे कभी नहीं होना चाहिए। जो मंदिर का ख्याल रख रहे, मानो प्रीचिंग भी नहीं कर रहे, मानो कीर्तन भी नहीं कर रहे, सिर्फ झाड़ू लगा रहे, फिर भी वो कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि जो दर्शन करने आएंगे उनको पाव को बहुत ज्यादा मिट्टी और कीचड़ लगेगा। लोग ऐसे ऐसे देख के, oh no, our country is very clean, what kind of country this is so dirty, temples are also dirty, ऐसे बोल के वापस से। तो उनकी सुकृति जाने की जिम्मेदारी फिर हमारी। सो आने वाले हैं तो मंदिर 2 बार धुलना चाहिए। वो धोते हैं, साफ करते रहते हैं, कितनी बड़ी सेवा है। हम पे उपकार कर रहे हैं वो लोग कंटिन्यूअसली मंदिर को साफ करके। गंदगी होगी ना, कोई आएगा भी नहीं मंदिर में। बाहर के बाहर खराब है बोल के अवॉइड करना है इन लोगों ने आना। सो वो भी बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। जो गार्डनिंग कर रहा है टेम्पल में वो भी बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। उसको देख के लोग अट्रैक्ट होके आते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर आके भगवान से अट्रैक्ट होते हैं, फिर हरि नाम में उनकी रुचि जागृत होती है। बहुत बहुत हायर प्लान्स बेसिस पे ये पूरा एक्ट चलता है और वो बहुत बिजी रहते हैं। सो डिवोशनल सर्विस और थ्रू द लॉर्ड इज एम्ड एट प्लीजिंग द लॉर्ड एंड दिस सर्विस डज नॉट परमिट एनी काइंड ऑफ पर्सनल एंजॉयमेंट। जो भक्ति होती है ना भगवान के प्रति, इसमें परमिशन ही नहीं होती अपनी इंद्रिय तृप्ति की। सबसे पहले ये सिर्फ भक्ति योग सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए प्रिपरेशन करते हैं। भगवान की प्रसन्नता करने के लिए डायरेक्टली इम्प्रॉम्प्टू कुछ भी नहीं किया जाता। सो एनीवन डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा इज फुल्ली इम्ब्यूड विद ऑल गुड क्वालिटीज दैट वी लुक फॉर। तो जो भी कृष्ण भक्ति में 1% क्यों ना कर रहा हो, अगर ऐसे लग रहा है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो सिर्फ एक कॉइन डाल रहा है, बिलियंस ऑफ रुपीज में वो सिर्फ एक कॉइन डाल रहा है, तो वो भी पूरे सारे अच्छे गुणों से भरा हुआ है। बस ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम देख नहीं पा रहे। एक भौतिकवादी जो होता है हेरॉन की तरह स्वैन को पूछने वाला, उसने चश्मा पहना है स्नेल वाला, वो स्नेल्स ढूंढ रहा है। स्वैन की गलती नहीं है, स्वैन तो गोल्डन लोटस फ्लावर देख रहा है, उसका नर्चरिंग कर रहा है, आसपास की गार्डन देख रहा है, मीठा पानी पी रहा है मानसरोवर का। सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्वैन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेरॉन। तो ये हेरॉन जैसे लोग होते हैं वो चूज करते हैं देखना, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में ये लोग बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं समाज की। सो ये कथा जो थी हमें समझाती है कि हमें देखने का नजरिया जो भक्ति और भक्ति योग और भक्तों का होता है, वो हमारा नजरिया कैसे होना चाहिए, ना कि डिवाइड करने वाला, ना कि इंद्रिय तृप्ति ढूंढने वाला। टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह पे परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आप टेम्पररी, अब आप बोलोगे इस्कॉन तो फूड प्रोग्राम्स भी करता है, फूड रिलीफ प्रोग्राम्स है, मील प्रोग्राम्स है। हाँ, हम प्रसादम बांटते हैं, इससे भी हम इटर्नल वेलफेयर ही कर रहे हैं। हम कोई टेम्पररी किसी की भूख मिटाने के लिए नहीं है यहाँ पे। हम आपको प्रसादम देंगे, आपकी सुकृति बढ़ेगी, कृष्णा की कृपा होगी, एक दिन ये लोग हरि नाम से अट्रैक्ट होंगे, हरि नाम लेंगे। क्योंकि हम प्रसादम बांटते वक्त हरे कृष्णा बोलो गौरांगा, बोलो हरि नाम बोलो, हरि हरि बोलो, बोलो हरि हरि बोलो। तो हम हरि नाम दे रहे हैं प्रसादम के साथ। एक दिन इनके हृदय में जागृत होगा इच्छा हरि नाम लेने की। इस जन्म में नहीं तो एक बार हरे कृष्णा, किसी ने प्लेट लेते वक्त हरे कृष्णा बोला ना, इसका मतलब उसके नाक में हुक चला गया। कृष्णा ने बैल को पकड़ लिया है, वैसे नाक में हुक चला गया। अब प्रभुपाद ने कृष्णा को उसको खींच कर उन्होंने ले जाना है वैकुंठा। भले इस जन्म में ना लेगा, 84 लाख योनि और लेने के चांसेस है अगर इस जन्म में भक्ति नहीं ली, बट एक दिन तो पक्का जाएगा।
So all he has to do is one time he has to say Hare Krishna. जैसे कल की कथा में हम देख रहे थे, कोई बोलता है हराम, हराम में भी राम आता है, तो भक्त कहता है हाय आपने हमें हराम कहा लेकिन आपने राम नाम लिया, हम तो भाई बड़े हैप्पी है. So you know if anybody is going to take राम नाम कृष्ण नाम एक बार भी ले ले, उसने तो पहुंचना है वैकुंठ, उसकी टिकट तो कट गई. सो दिस वे फिलैंथ्रोपिक नहीं करते हम, भक्ति योगी करते हैं टेम्पररी. अब जैसे हमारा बरसाना में आई कैंप, राधानाथ महाराज बहुत अच्छी कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने आई कैंप लगा रखा है. सो वो लोग फ्री में आपके आइस चेक करते हैं, मोतियाबिंद हुआ है या नहीं वो चेक करते हैं. कई कई ऐसे सारे पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं. फिर वी हैव भक्ति वेदांत हॉस्पिटल ऑल्सो मीरा रोड पे मुंबई में. सो हॉस्पिटल भी खोला है. देन हमारे इस्कॉन के स्कूल्स है, कितने सारे गोपाल फन स्कूल्स होते हैं, गोपीनाथ टेम्पल में स्कूल है, हर इस्कॉन टेम्पल कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोकेशंस पे स्कूल्स भी है. बट देन हम उनको सिर्फ इकोनॉमिकल ज्ञान तो नहीं दे रहे स्कूल में, वहां पे भी भगवत गीता सिखाई जाती है, भागवतम सिखाया जाता है, कीर्तन कैसे करना है, डीटी वर्शिप कैसे करनी है, एक्टिविटीज होती है. सो भला तो वैसे भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनका इटर्नल वेलफेयर कर रहे हैं. हम इकोनॉमिक वेलफेयर बस नहीं करेंगे, हम आपके सिर्फ पेट की भूख नहीं मिटाएंगे, हम आपकी आत्मा की भूख मिटाएंगे. सो दिस इज हाउ डिवोटीज कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? सो विल रैप अप हियर. ओके, ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जय श्रील प्रभुपाद की जय. श्री राम सुंदर की जय. श्री कृष्ण बलराम की जय. वृंदावन धाम की जय. छोटे छोटे बच्चों की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय. माता जी, आज के स्टोरी का नाम क्या था? आज का था एनी प्लेजर, इज देयर एनी प्लेजर एंड सैक्रिफाइस इन डिवोशन? कोई सुख होता है या कोई त्याग होता है क्या?